हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है और हम हर बार बताते हैं आपको कि पहले सीखिए फिर पैसे कमाइए। तो आज का हमारा वीडियो है कि नए इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए शेयर कैसे चुने। हाउ ए न्यू इन्वेस्टर शुड चूज द शेयर्स टू इन्वेस्ट देयर मनी। आमतौर पर यह धारणा है या लोग ऐसा सोचते हैं कि जिसने कॉमर्स की पढ़ाई की है वही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता है, बस थोड़े से बेसिक नॉलेज की जरूरत होती है। कोई भी बंदा पैसा लगा सकता है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए जो ऑलमोस्ट सभी को होता है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। एक बार एक रिसर्च की गई। इस रिसर्च में एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए दिया गया 10 साल के बच्चों को। इस रिसर्च में 10 साल के बच्चों को एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए दिया गया और एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए दिया गया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल्स माने जाते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान और बुद्धिजीवी जिनको माना जाता है, और दूसरी तरफ 10 साल के बच्चे। 10 साल के बच्चे, आप सोचिए उन्हें शेयर्स के बारे में क्या पता होगा? कुछ भी नहीं। तो 10 साल के बच्चों को एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए दिया गया और एक तरफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए दिया गया। और 5 साल के बाद जब दोनों पोर्टफोलियो को कंपेयर किया गया तो आप आश्चर्य करेंगे कि जिस पोर्टफोलियो को बच्चों ने बनाया था उस पोर्टफोलियो ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया, और चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों ने जो पोर्टफोलियो बनाया था उसका रिटर्न बच्चों के बनाए गए पोर्टफोलियो की तुलना में काफी कम था। अब यह हुआ कैसे? यह बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। अब यह हुआ कैसे? तो क्या हुआ कि बच्चों ने जो पोर्टफोलियो बनाया उसको कैसे बनाया वो मैं आपको बताता हूं। बच्चों के पास एक कंपनियों के नाम दिए गए। अब बच्चों ने क्या पूछना शुरू किया कि यह कंपनी करती क्या है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों के पास एक कंपनी आई XYZ लिमिटेड। बच्चों ने पूछा ये क्या करती है। उन्होंने बताया ये कुछ प्लास्टिक मटेरियल बनाती है। बच्चों को नहीं समझ में आया, बच्चों ने मना कर दिया। फिर बच्चों के सामने एक दूसरी कंपनी लाए। कंपनी का नाम था नेस्ले। बच्चों को नहीं पता नेस्ले के बारे में, बच्चों को पहली कंपनी के बारे में भी कुछ नहीं पता था। बच्चों को जब दूसरी कंपनी बताई गई नेस्ले, तो बच्चों को नेस्ले के बारे में कुछ नहीं पता था। बच्चों ने पूछा ये कंपनी करती क्या है, तो बच्चों को बताया गया ये नेस्ले कंपनी है, ये बनाती है मैगी। ये मैगी बनाती है। और आप जो चॉकलेट खाते हो किटकैट, ये वो बनाती है। तो बस इतना सुनते ही बच्चों ने कहा हाँ, इस कंपनी को सेलेक्ट कर लो। हम इस कंपनी की मैगी खाते हैं, हम इस कंपनी की चॉकलेट खाते हैं, और इसकी मैगी बहुत अच्छी होती है, इसकी चॉकलेट जो किटकैट है वो भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए इस कंपनी को हम चुनेंगे। इसी तरह से 1 बाय 1 बच्चों के सामने बहुत सारी कंपनी लाए। बच्चों ने कुछ कंपनी रिजेक्ट की, उसके बाद दूसरी कंपनी बच्चों ने सेलेक्ट की ब्रिटानिया। बच्चों ने पूछा ये ब्रिटानिया करती क्या है। बच्चों को बताया गया ये बिस्किट बनाती है, गुड डे। बच्चों ने कहा गुड डे बिस्किट बनाती है, ये तो हम खाते हैं और बहुत अच्छे बिस्किट होते हैं इसके, इस कंपनी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसी तरह से बच्चों के पास जब आई हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो बच्चों ने पूछा क्या करती है ये, तो उनको बताया गया ये पेप्सोडेंट टूथपेस्ट बनाती है, इसके साबुन है डव, लक्स, लाइफ बॉय, इसके साबुन, इसके शैम्पू है सनसिल्क, इसका किसान सॉस आता है, इसका जैम आता है, इसका ताजमहल ब्रांड की चाय आती है, इसकी ब्रुक ब्रांड ब्रांड की चाय आती है। तो बच्चों ने कहा ये सारे प्रोडक्ट्स तो हमारे घर में यूज होते हैं और ये काफी अच्छे हैं, आप इस कंपनी को जरूर सेलेक्ट करिए, ये कंपनी आप चुनिए। इसी तरह बच्चों ने चुना एशियन पेंट।
अरे ये वाला पेंट तो हमारे पापा दिवाली पे कराते हैं घर में और हमारे घर की दीवारें अच्छी रहती हैं इस पेंट से, इस कंपनी को आप सेलेक्ट करिए। और इसके अलावा बच्चों ने चुना पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, क्योंकि जब बच्चों ने पूछा कि ये कंपनी करती क्या है तो उन्होंने बताया ये कंपनी फेविकॉल बनाती है। बच्चों ने कहा ये फेविकॉल तो हम यूज करते हैं अपने स्टेशनरी आइटम में, हमारे घर में भी यूज होता है, अच्छा प्रोडक्ट है। उनको बताया गया है कि ये फेविस्टिक बनाती है जिससे आप पेपर चिपकाते हैं। बच्चों ने कहा हाँ ये कंपनी अच्छी है। इस तरह से बच्चों ने अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स का सिलेक्शन किया। सिलेक्शन किस बेस पे था कि बच्चे क्या यूज कर रहे हैं और यूज करने के बाद उनका सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है। जिन प्रोडक्ट्स को बच्चे यूज कर रहे थे और जिन प्रोडक्ट को बच्चे पसंद कर रहे थे या जो प्रोडक्ट्स बच्चों को अच्छे लगते थे, बच्चों ने सिर्फ उन्हीं कंपनी का सिलेक्शन किया। और इंटरेस्टिंगली बच्चों को वो कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया। और यही क्राइटेरिया होना भी चाहिए कि जिन कंपनी के बारे में आप ज्यादा जानते हैं, जिन कंपनी के प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं, उन्हीं कंपनी को आपको अपने पोर्टफोलियो में चुनना चाहिए। एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते और उस कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क ले सकते हैं। यह हो सकता है कि आपका पैसा बढ़ जाए, लेकिन आपने एक बड़ा रिस्क लिया, आपने रिसर्च नहीं की, आपको पता नहीं था कंपनी के बारे में। बच्चों ने यह गलती नहीं की, जबकि बच्चों को शेयर्स के बारे में कुछ नहीं मालूम था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या किया? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने नंबर्स पे, बैलेंस शीट पे रिसर्च की और ऐसी कंपनियों को चुना जिनकी बैलेंस शीट अच्छी थी। उन्होंने प्रोडक्ट को पूरी तरह से इग्नोर किया। मैं ये नहीं कहता कि नंबर्स पे रिसर्च नहीं करनी चाहिए, बैलेंस शीट पे रिसर्च नहीं करनी चाहिए, लेकिन नंबर और बैलेंस शीट कभी भी सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी होता है कंपनी का प्रोडक्ट। अगर कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और वो चलता है तो नंबर्स अपने आप से ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं, बैलेंस शीट अपने आप से अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है तो उस कंपनी की सेल कैसे अच्छी होगी? और सेल अच्छी नहीं होगी तो मार्जिन अच्छा नहीं होगा, और मार्जिन अच्छा नहीं होगा और सेल अच्छी नहीं होगी तो बैलेंस शीट कैसे अच्छी हो जाएगी? समझने वाली बात है, बेसिक सी चीज है। जिस चीज की बच्चों को समझ नहीं थी, आज बड़े बड़े इन्वेस्टर वही गलती करते हैं। तो आप ये गलती कभी मत करिएगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने की थी। दिमाग जरूर लगाइए, रिसर्च जरूर करिए, लेकिन प्राइमरी चीज है किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट, उसको कभी भी इग्नोर मत करिए। अगर आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और आप उन प्रोडक्ट्स से सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, तो उन कंपनियों में इन्वेस्ट करिए उसके डाटा को रिसर्च करने के बाद। अब आपको मैं बताऊं कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स को चुना है और इन स्टॉक्स को मैंने क्यों चुना है। आप ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखिए और ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे पोर्टफोलियो से अच्छा रिटर्न कैसे मिल रहा है। तो मैंने अपने पोर्टफोलियो में सबसे पहले चुना है जिस कंपनी का नाम है एशियन पेंट। मैंने एशियन पेंट को क्यों चुना मैं आपको बताता हूं। इस कंपनी का आज भी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये कंपनी मेरे पैदा होने से पहले लगभग 45 ईयर्स से भी पहले से मार्केट में है। मेरे फादर के टाइम से है, मेरे फादर के टाइम पे थी, मेरे टाइम पे है, और जिस हिसाब से ये मार्केट में अभी चल रही है मेरे बच्चों के टाइम पे भी ये रहेगी। और इतने साल मार्केट में रहने के बावजूद, मार्केट में इतनी नई कंपनियां आने के बावजूद, आज भी इस कंपनी का मार्केट शेयर 60% है डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में। अपने पेंट सेगमेंट में ये कंपनी आज भी मार्केट लीडर है। ये कंपनी आज भी नए नए रिसर्च करके नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर रही है। तो कोई वजह नहीं है कि इस कंपनी के शेयर्स का रेट नीचे जाए। जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, जो कंपनी लगातार नए नए रिसर्च करके नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और स्टिल अपनी पोजीशन मार्केट लीडर की बनाए रखने में सक्सेसफुल है, तो
क्यों उसका शेयर नीचे जाएगा? और क्वालिटी प्रोडक्ट, कंपनी के क्वालिटी प्रोडक्ट है, क्वालिटी वाइज इसके प्रोडक्ट सभी से अच्छे हैं, क्वालिटी रिलायबल है और कंपनी का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। फॉर लास्ट 50 इयर्स कंपनी मार्केट में है। तो जो कंपनी पिछले 50 सालों से मार्केट में डटी हुई है और मार्केट लीडर बनी हुई है, उस कंपनी के शेयर में मैंने पैसा लगाया है और मैं अच्छे पैसे इस कंपनी में बना रहा हूं। इस कंपनी में ना केवल आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, बल्कि आपका पैसा सेफ और सिक्योर भी है कंपैरेटिवली। तो मैं अपने पोर्टफोलियो में मैंने इस कंपनी को रखा हुआ है। अब दूसरा शेयर है जिसको मैंने अपने पोर्टफोलियो में चुना हुआ है, ये कंपनी है IRCTC। हालांकि ये कंपनी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुई है, ये कंपनी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुई है, लेकिन ये कंपनी भी अपने सेक्टर में इस कंपनी की मोनोपोली है। मतलब इस कंपनी का कोई कंपटीटर है ही नहीं। अगर आपको ट्रेन का टिकट कराना है तो IRCTC, आपको कोई कैटरिंग सर्विसेज चाहिए ट्रेन पे स्टेशन पे तो IRCTC, ट्रेन पे स्टेशन में मिलने वाला सारा पानी जो कि रेल नीर के नाम से आता है वो IRCTC। अभी आपने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है अयोध्या जाने के लिए एक ट्रेन चलेगी रामायण, उसकी सारी सर्विसेज कौन देखेगा? IRCTC। इसके अलावा इंडिया में पिलग्रिमेज ट्रेन्स जो टूर पैकेज के साथ चलती है वो कौन चलाता है? IRCTC। डिफरेंट ट्रेवल डेस्टिनेशन पैकेजेस थ्रू ट्रेन कौन ऑर्गेनाइज करता है? IRCTC। तो IRCTC का कोई कंपटीटर है ही नहीं। और रिसेंटली एक और अनाउंसमेंट हुआ है कि जितने भी बड़े रेलवे स्टेशन हैं उन सभी बड़े रेलवे स्टेशन पे VIP लाउंजेस बनाए जाएंगे और ये VIP लाउंजेस मेंटेन्ड बाई IRCTC। तो IRCTC में तो किसी को भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक मोनोपोली स्टॉक है, इसका कोई कंपटीटर नहीं है और कंपनी अपने सेगमेंट में बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर रही है और प्रॉफिट तो ऑफ कोर्स है ही। तो इस कंपनी में प्रॉफिट ना जनरेट होने की कोई वजह ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है कि इस कंपनी में आपका पैसा ना बने, क्योंकि ये कंपनी है मोनोपोली। अब मैंने अपने सेगमेंट में तीसरी कंपनी चुनी है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जैसे आप जानते हैं ये कंपनी बनाती है फेविकॉल। फेविकॉल की ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा है, अगर आप अपने घर में फर्नीचर बनवा रहे हैं, शॉप पे जाते हैं, आपको चाहिए बेसिकली क्या? एडहेसिव। आपको बेसिकली चाहिए होता है एडहेसिव, लेकिन आप क्या बोलते हो शॉपकीपर को? भैया फेविकॉल देना। फेविकॉल इज अ प्रोडक्ट नेम, इट्स अ ब्रांड नेम। तो जो ब्रांड नेम प्रोडक्ट नेम के साथ सिनोनिम बन चुका है, तो आप सोचिए उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है। फेविकॉल जैसा ही पिडिलाइट इंडस्ट्री दूसरा प्रोडक्ट बनाती है जो है एमसील। एमसील भी अपने सेगमेंट में जबरदस्त प्रोडक्ट है। तीसरा प्रोडक्ट ये बनाते हैं डॉक्टर फिक्सिट, जो अभी मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट्स में सीलन की या जो डैम्पनेस की प्रॉब्लम आती है उसके लिए ये प्रोडक्ट एमसील सुपर्ब है और इसका भी कंपटीशन मार्केट में नहीं है, क्योंकि ये अपनी कैटेगरी का स्पेशल प्रोडक्ट है। अपनी कैटेगरी का ये एक स्पेशल प्रोडक्ट है, इसलिए इस कंपनी का भी मार्केट में कोई कंपटीटर दूर दूर तक नहीं है और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का मार्केट शेयर अपने प्रोडक्ट्स में है 80%। 80% जिस कंपनी का मार्केट शेयर हो तो मोनोपोली इससे ज्यादा और किसी कंपनी की हो नहीं सकती। अपने सेक्टर में 100% मोनोपोली वाली अगर कोई कंपनी है तो वो है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। और इसमें भी अच्छी बात यह है कि पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो है 1 लाख करोड़ से ऊपर। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज जो है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में वो है कि इस कंपनी में प्रोमोटर्स की स्टेक है 70% से भी ऊपर।
तो जिस कंपनी में प्रोमोटर की स्टेक 70% होगी, यानी सबसे ज्यादा स्टेक प्रोमोटर्स की है, और प्रोमोटर को खुद अपनी कंपनी में इतना ज्यादा भरोसा है कि वो उन्होंने अपनी स्टेक बेची नहीं है आज तक, तो वो कंपनी नीचे जाएगी कैसे? और जब कंपनी नीचे नहीं जाएगी तो उसका शेयर नीचे कैसे जाएगा? क्यों जाएगा? कंपनी सेफ है, सिक्योर है, कंपनी का शेयर भी रिटर्न के लिए सबसे अच्छे शेयर्स में से आता है। आपको ये शेयर्स आने वाले साल में बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। मेरे पोर्टफोलियो में ये पिडिलाइट इंडस्ट्रीज है। मेरे पोर्टफोलियो में चौथी कंपनी है दोस्तों एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। इसके रूल्स रेगुलेशंस बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। दूसरी बात, इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। तीसरी बात, इसकी ब्रांचेस लगातार बढ़ती जा रही हैं, मतलब दे आर कैप्चरिंग मोर एंड मोर बिजनेस एवरी क्वार्टर, देयर बिजनेस इज इंक्रीजिंग। नंबर 4, ये बैंक आज की डेट में भरोसेमंद है। जिस तरह से प्राइवेट बैंक्स में आजकल प्रॉब्लम्स चल रही है, कई बैंक बंद हो जा रहे हैं, उन सबको देखते हुए एचडीएफसी बैंक अपने आप में एक बहुत ही रिलायबल, बहुत ही जबरदस्त ब्रांड वैल्यू वाला शेयर्स है। और आप खुद गूगल करके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि पिछले 10 सालों में एचडीएफसी बैंक ने आपके शेयर्स को कितनी वैल्यू जनरेट करके दी है। इट्स अ वेरी गुड शेयर और ये मेरे पोर्टफोलियो में है। 5वीं कंपनी जो मेरे पोर्टफोलियो में है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये कंपनी मैंने क्यों चुनी? नंबर 1, हर घर में जाना पहचाना नाम है, सब जानते हैं, सभी लोग अपने घर में इसके प्रोडक्ट यूज करते हैं। पेप्सोडेंट है, सनसिल्क है, डव है, और ब्रुक बॉन्ड टी है, ताजमहल टी है, लाइक दैट बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाते हैं जो ऑलमोस्ट सभी घर में यूज होते हैं। अच्छा, इसकी हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक और खास बात है, ये आज से नहीं है, लगभग 70-80 साल से है, हमारे और आपके शायद जन्म से भी पहले से है। और ये हर सेगमेंट के लिए, हर कैटेगरी के लिए प्रोडक्ट बनाती है। मैं फॉर एग्जांपल बात करूंगा साबुन की। अगर कोई आदमी इकोनॉमी वीक सेक्शन से है तो उसके लिए साबुन बनाती है लाइफ बॉय, मतलब गरीब आदमी भी साबुन का प्रयोग कर सकता है लाइफ बॉय। कोई आदमी मिडिल क्लास है, उसको साबुन यूज करना है, उसके लिए बनाती है लक्स। कोई आदमी थोड़ा सा रिच है, अपर कैटेगरी में आता है, उसके लिए प्रोडक्ट बनाती है डव। मतलब हर कैटेगरी के क्लास को ये कंपनी अपने प्रोडक्ट से कैटर करती है। लोअर क्लास के लिए इनका वॉशिंग पाउडर आता है व्हील, हायर क्लास के लिए इनका वॉशिंग पाउडर है सर्फ एक्सेल। तो जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स की पहुंच हर घर में हो किसी ना किसी रूप में, उस कंपनी के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, उसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, तो उसका शेयर्स तो आपको वैल्यू जनरेट करके देगा ही। उसमें ना इन्वेस्ट करने की तो कोई वजह ही नहीं। तो मेरे पोर्टफोलियो में हिंदुस्तान यूनिलीवर है और पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कंपैरेटिवली मुझे एक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और आप भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। मेरे पोर्टफोलियो की 6ठी कंपनी है आईटीसी। अब आईटीसी के बारे में मैं क्या कहूं, इनिशियली तो आईटीसी जो कंपनी शुरू हुई थी, इंडियन टोबैको कंपनी, बेसिकली तो इनकी शुरुआत हुई थी सिगरेट के बिजनेस से। और आज भी इंडिया का जो सिगरेट का मार्केट है, उस सिगरेट के मार्केट पे लगभग 75% कब्जा आईटीसी का है। सबसे ज्यादा आईटीसी का मार्केट शेयर है इंडियन सिगरेट मार्केट पे। मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ये डाटा एनालिटिक्स है जो मैंने की है। इंडियन सिगरेट मार्केट में सबसे ज्यादा आईटीसी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। अब आईटीसी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई भी किया है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। आईटीसी के होटल्स हैं, आईटीसी के एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी हैं जो काफी अच्छे जा रहे हैं, और आईटीसी क्लॉथिंग बिजनेस में भी है। तो जिस हिसाब से इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है अपने आप को, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में ये आपको बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएट करके दें, और पिछले 10 सालों में भी इन्होंने अच्छी वैल्यू क्रिएट करके दी है। कुल मिलाकर के ये आईटीसी एक बहुत ही सेफ और सिक्योर बिजनेस मॉडल में काम कर रही है। उस हिसाब से
आपका पैसा इस कंपनी में पूरी तरह से सेफ है और आने वाले दिनों में ये कंपनी एक अच्छी वैल्यू आपके शेयर्स को जनरेट करके दे सकती है। मेरे पोर्टफोलियो में ये कंपनी है। मेरे पोर्टफोलियो में 7वीं कंपनी है पॉलीकैब। पॉलीकैब क्या है? इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में काम करती है, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में इस कंपनी का मार्केट शेयर है 40%। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और सबसे बड़ी बात, आज पॉलीकैब इंडियन कस्टमर्स के या कंज्यूमर्स के जेहन में बैठ चुका है क्योंकि इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, इनके प्रोडक्ट्स रिलायबल है और आज मार्केट में इतनी सारी छोटी बड़ी इलेक्ट्रिकल कंपनी आने के बावजूद भी कंपनी अपना मार्केट शेयर 40% बनाए रखने में सक्सेसफुल है। इंडिया के अंदर स्टिल 40% मार्केट शेयर बनाए रखना मतलब इट्स अ बिग थिंग। और जो कंपनी बनाए रखी है तो इसका मतलब है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत जबरदस्त हैं। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 5 साल की बैलेंस शीट के हिसाब से बहुत अच्छा है। पिछले 10 सालों में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ही जबरदस्त वैल्यू जनरेट करके दी है। तो ये कंपनी भी मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है और आप भी अगर इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो आप भी एक अच्छी वैल्यू जनरेट करने में सक्सेसफुल होंगे। मेरे पोर्टफोलियो में जो 8वीं कंपनी है वो है एस्ट्रल। एस्ट्रल पीवीसी और प्लम्बिंग मटेरियल में डील करती है, उसके प्रोडक्ट बनाती है और इनका मार्केट शेयर है 30%। पिछले 10 सालों में एस्ट्रल ने जो प्रोग्रेस की है वो फिनोमिनल है, फिनोमिनल, बहुत ही जबरदस्त। 10 साल पहले इस कंपनी में जिसने भी पैसा लगाया है या 5 साल पहले भी जिसने पैसा लगाया है उसने अपने लिए एक बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएट कर ली। इसके शेयर्स ने जबरदस्त एप्रिशिएशन दिया है अपने इन्वेस्टर्स को और कंपनी अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है। कंपनी अपने सेगमेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और सबसे बड़ी बात, कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। मेरे पोर्टफोलियो में 9th कंपनी है रिलैक्सो फुटवियर। जी हां, रिलैक्सो फुटवियर। ये कंपनी की शुरुआत तो थोड़ा धीमे हुई थी। जब आई थी तो मार्केट में कंपटीशन भी ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे रिलैक्सो फुटवियर ने जिस तरह से मार्केट में अपनी जगह बनाई है वो काबिले तारीफ है। आज रिलैक्सो फुटवियर मार्केट में एक जाना पहचाना नाम बन गई है और इसके आउटलेट्स आपको ऑलमोस्ट हर लोकेलिटी में मिल जाएंगे। जिस तरह से इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया है वो बहुत अच्छा है। कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, कंपनी के मार्जिन्स भी लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने जो वेल्थ क्रिएट की है, आप इसे गूगल से क्रॉस चेक करें तो आपको लगेगा कि हाँ, दिस कंपनी इज गोइंग टू बी बिग शेयर वैल्यू इन द फ्यूचर। तो रिलैक्सो फुटवियर ने एक बहुत अच्छा वैल्यू क्रिएट करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को और अभी भी इस कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि अगर आप इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके 10 साल या 15 साल या 20 साल के लिए छोड़ देते हैं तो ये कंपनी आपको एक बहुत ही अच्छी वैल्यू क्रिएट करके देगी। मेरे पोर्टफोलियो में जो 10वीं कंपनी है उसका नाम है नेस्ले। नेस्ले तो आप सभी जानते होंगे, सभी लोगों ने मैगी खाई होगी। नेस्ले का नाम आते ही मैगी का नाम याद आ जाता है। नेस्ले एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जो कहीं ना कहीं सिनोनिम बन चुकी है मैगी की। तो मैगी ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में ना खाई जाती हो। मैगी को सब घर में पसंद किया जाता है। तो जिस कंपनी का प्रोडक्ट सब घर में जाता है, सब घर में लोग खाते हैं, सब लोगों को पसंद आता है, तो उस कंपनी की सेल्स कैसे डाउन हो सकती है। और आज भी नूडल्स के सेगमेंट में मैगी का मार्केट शेयर 60% है, जबकि मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर्स आ चुके हैं। स्टिल मैगी इज होल्डिंग द मार्केट लीडर पोजीशन एट 60%। तो मैगी एक ऐसी कंपनी, मैगी बोल रहा हूं सॉरी, नेस्ले एक ऐसी कंपनी है जो आज भी अपने सेगमेंट में लीडर है। दूसरा, इसकी जो चॉकलेट है किटकैट, चॉकलेट मार्केट में बहुत सारी आती, लेकिन जो वेफर में रैप्ड चॉकलेट है किटकैट, उस सेक्टर में किटकैट अनडाउटली
अपनी सेक्टर की, अपने प्रोडक्ट की मार्केट लीडर है और इनके प्रोडक्ट्स इतने बेमिसाल हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट देखते ही पता लग जाता है कि कंपनी की ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। नेस्ले ने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। तो ये थे मेरे पोर्टफोलियो के 10 शेयर जो मैंने चुने और उनको चुनने के पीछे क्या बेसिस था, क्या रीजन था, जो मैंने आपको बताया। इसी तरह से आप भी अपना पोर्टफोलियो बनाते समय जिन चीजों का ख्याल मैंने रखा है, आप भी अगर उन चीजों का ख्याल रख के अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, उसी तरह से सेक्टर वाइज और मार्केट वाइज, प्रोडक्ट वाइज कंपनियों का सिलेक्शन करेंगे, तो आप भी अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छी वैल्यू जनरेट कर पाएंगे। तो देखा आपने कितना आसान है स्टॉक चुनना। मैंने अपने ये सभी स्टॉक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं आपके रेफरेंस के लिए। अगर आपका कोई सवाल है या फिर आप अपना पोर्टफोलियो मुझसे बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखा है। आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हाँ, प्लीज कॉल ना करें, मैं कॉल नहीं उठाऊंगा। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए और आप मुझसे अपना पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा यह एपिसोड? मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय, टेक केयर।